दलितों और पिछड़ों को लेकर कई राजनेता संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ ही एक ऐसे होते हैं जो इनकी आवाज को बुलंद करके सामने रखते हैं सरकारों के। उन्हीं में से है किरोड़ी लाल मीणा, उन्हीं में से है चंद्रशेखर आजाद और उन्हीं में से है नव युवक और सभी की आस बने राजकुमार रोत, जिन्होंने एक आस जगा दी है, एक उम्मीद जगा दी है कि अब जाकर इनका विकास होगा और इनकी आवाज को बुलंद करके आगे तक पहुंचाने का जिम्मा तो इन तीनों ने उठा लिया है। लेकिन क्या वाकई में आवाज को बुलंद कर पाएंगे? क्या वाकई में जो चेंज ये करना चाहते हैं, पिछले 70 सालों से जो विकास की आस देख रहा है समाज, क्या ये कर पाएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दलित और पिछड़ों को लेकर एक आवाज को बुलंद किया जा रहा है लगातार, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से ये मुद्दा ज्वलनशील हो चुका है और आदिवासी अपने हक की बात अलग से रख रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक आंदोलन की तैयारियां भी जोर शोर पे चल रही हैं और आदिवासी से लेकर दलितों से लेकर सभी अपने हक की लड़ाई अब लड़ रहे हैं। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। उसी बीच इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता, फिर चाहे से वो किरोड़ी हो, आजाद हो या राजकुमार रोत हो, किस तरीके से अपनी भूमिका को निभा पाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा कहा जाता है कि यहाँ अमीर हमेशा अमीर रहता है और गरीब हमेशा गरीब रहता है, वैसे ही भारत की बाकी जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में लगातार ये कहा जाता है कि यहाँ पिछड़े और पिछड़े हो जाते हैं, अगड़े ही अगड़े रह जाते हैं। एक क्रीमी लेयर की बात अलग है, लेकिन जो असली पिछड़े हैं उनको कभी भी लाभ नहीं मिल पाता। और इसीलिए आस और उम्मीद वो हमेशा ऐसी लगाते हैं कि कोई तो कभी तो आएगा और हमारी बात पुरजोर तरीके से उठाएगा। हालांकि पिछले कुछ समय में कुछ बातें अच्छी हुई है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक बात है। जिस तरह से देश के 2 राष्ट्रपति आदिवासी जनजाति से आए, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बात हुई और आदिवासियों ने समझा कि उनका देश का सबसे बड़ा पद उनके समाज के लोगों को मिल रहा है। यही नहीं, भारत रत्न भी कई ऐसे लोगों को मिला जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे। लेकिन असली में जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, जो अंतिम छोर पे बैठे पिछड़ा वर्ग है, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला था और वो तलाश में थे ऐसे नेताओं की, ऐसे आवाज उठाने वाले लोगों की जो उनकी बात दूर तलक पहुंचाए। और फिर कहीं ना कहीं बहुत समय से उनकी आस और उम्मीद बने हुए किरोड़ी लाल मीणा थोड़ी सी पावर में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी बीजेपी ने गलत चीजें कर दी। उसके बाद दलितों की नई आवाज और युवा आवाज बने हुए चंद्रशेखर आजाद मायावती का युग खत्म करके अपना युग लेकर आए हैं और युवा है वो कहीं ना कहीं उनसे भी आस बनी है। और जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, एक संतुष्टि है आदिवासी वर्ग में। और इसके बाद उनसे भी उम्र में कम राजस्थान से आने वाले निर्दलीय विधायक राजकुमार रोत को बहुत ज्यादा उम्मीद भरी आंखों से, उम्मीद भरी नजरों से और एक आस के साथ आदिवासी समाज देख रहा है। जिस तरीके से तीनों ने ये मुद्दे उठाए हैं, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त न राज्यसभा में है न लोकसभा में है, विधानसभा में भी उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन वो सड़क से लड़ना जानते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। हालांकि अभी हालात थोड़े खराब हैं और वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, लेकिन मोर्चा राजकुमार रोत और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने संभाला हुआ है। और अब इन नेताओं के होते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है तो आंदोलन बड़ा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन जितना बड़ा होगा, जितनी जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं, आदिवासी भी अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, आवाज उठाना जान रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और ऐसे कई तमाम तरह के वीडियोस है जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं इसी कड़ी में कि हमें इससे भी बड़ा आंदोलन करना है। देखिए, जब विश्वास होता है ना, जब ट्रस्ट होता है, जब कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, तो घर से हर कोई बाहर निकलता है।
और यही राजकुमार रोत के साथ हो रहा है, जिसने कई सालों तक आदिवासियों को पूरी तरह से बेवकूफ बनाते रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की गद्दी छीन ली। यही नहीं, आप देखिए जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने आदिवासियों के नाम पर पैसा बनाते रही मायावती का पूरी तरह से निस्तो नाबूद करके अब एक आवाज दी है। ये लोग कहीं ना कहीं उम्मीद देते हैं, और उम्मीद, ट्रस्ट, विश्वास देने वाले लोगों के लिए जनता बाहर निकलती है, उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर लेजिस्लेचर कुछ नहीं करता, लोकसभा कुछ नहीं करती, रोकते नहीं है उस डिसीजन को, तो फिर ये आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से इनके पीछे लोग हैं, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। जी, और जिस तरीके से कहा जाता है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है, वही उम्मीद अब हर आदिवासी, हर दलित, हर पिछड़े वर्ग के उस इंसान में जग चुकी है, उस आदमी में जग चुकी है जो चाहता है दिल से कि हमारे समाज का विकास हो, हमें भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हमें भी वो सारी सुविधाएं, वो अधिकार मिले जो और सभी जातियों को मिलते हैं। और सिर्फ बात वोट बैंक की नहीं है। जब आपको मालूम पड़ता है कि हमारा सिर्फ अधिकार वहां तक है, हमारा सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, उसके बीच में राजकुमार रोत जैसे नेता, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता एक उम्मीद की अलख बन गए हैं। अब सभी को लगता है कि हाँ, अगर इनको सपोर्ट किया जाएगा, और देखिए इनको सपोर्ट करने के बाद इनके समाज से ऐसे प्रतिनिधित्व और निकलकर सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा को भी चुनौती देंगे। वहीं इसी के साथ साथ अगर बात की जाए आंदोलन की, अगर ऐसा आंदोलन होता है, तो ऐसा आंदोलन एक बार भी पहले भी हुआ था, तब तो सेम डे ही फैसला वापस ले लिया गया था। लेकिन अब अगर ये आंदोलन होता है तो आपको क्या लगता है कि फैसला वापस लेने की उम्मीद है? क्योंकि अगर इस फैसले को अप्लाई किया जाता है राज्य सरकारों द्वारा, तो और जो जातिगत द्वेषता है पहले से ही राजस्थान की राजनीति में, वो बढ़ने के चांसेस देखिए बहुत साफ जो दिखाई दे रहा है, ये बात सिर्फ आदिवासियों और पिछड़ों की नहीं है, ये बात गुर्जर समाज की भी है, ये बात मराठा आरक्षण की भी है। और अगर ये सब एक हो जाते हैं तो भारत में आंदोलन का वो दशा होगी जो शायद पहले नहीं देखी गई है, क्योंकि इस बार नेता सारे यंगस्टर्स हैं, उनके पीछे लोकप्रियता बहुत है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से केंद्र सरकार इंटरवीन करती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को केवल लेजिस्लेचर बदल सकता है, और इसलिए लोकसभा, राज्यसभा में बिल लाकर अगर वो कुछ करते हैं तो ही कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन हो पाएगा। जी, तो ये तो था हमारा कहना, ये थी हमारी राय, ये थी हमारी सोच। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो आप बताइएगा इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.